दोस्तों नमस्कार। आज भारतीय राजनीति के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसने कि फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चिंताओं को बढ़ा दिया है। मैं बात कर रहा हूं मायावती जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह के चीज़ों को उन्होंने सामने रखा उसको लेकर के राजनीतिक सुगबुगाहट फिर से एक बार तेज हो गई है और टाइमिंग को लेकर के भी बहुत बड़ा एक सवाल पैदा हो रहा है कि टाइमिंग, जिस टाइमिंग में उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्योंकि इसके पहले कई सारे घटनाक्रम हुए है ना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि उन्हीं के सांसद दानिश अली को संसद में अपमानित किया गया था और उसके बाद मायावती जी ने उनको अपने पार्टी से निकाल दिया था, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। क्योंकि दानिश अली की जो नज़दीकी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से बढ़ रहे थे या इंडिया गठबंधन से बढ़ रहे थे, वो महुआ मोइत्रा को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो शायद इन सब चीज़ों से के चलते मायावती जी ने उनको अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके के संसद में जो चीज़ें चल रही है उसको लेकर के मायावती जी ने कभी कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया। संसद से किस तरह से विपक्षी दलों के सैकड़ों 140, 42, 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया पूरे शीतकालीन सत्र के लिए, लेकिन उन सब चीज़ों के बाद भी मायावती जी ने कोई उस पर रिएक्शन नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई बयान जारी नहीं किया। लेकिन 19 तारीख 19 दिसंबर, इस तारीख को ध्यान रखें, 19 दिसंबर के दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक मीटिंग होता है और उस मीटिंग के अंदर कुल 28 विपक्षी दल के नेता सम्मिलित होते हैं और सभी जो हैं एक मत से, एक सुर से एक दूसरे के साथ खड़े हुए प्रतीत होते हैं। और उस मीटिंग के अंदर एक ऐसा चीज़ हुआ जिसने कि मायावती जी को सोचने पर मजबूर कर दिया और इसी वजह से उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो चीज़ क्या हुआ? उस मीटिंग के अंदर आपको मैं बता दूं कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस के पीएम कैंडिडेट के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया और इसका समर्थन किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। ये जो बात थी, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आना पीएम कैंडिडेट के रूप में, ये बात कहीं ना कहीं लग गई मायावती जी को। क्यों लग गई ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं वो दलित समुदाय से आते हैं, बहुत ही सीनियर मोस्ट लीडर हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, लगभग 5 दशक का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, 50 सालों का। और दूसरी चीज़ कि उनकी जो शख्सियत है उसके सभी कायल हैं, कोई उनका विरोध नहीं कर सकता है। इंडिया अलायंस के अंदर कोई भी पार्टी, सभी उनके नाम पर अपना हामी भर देंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि वो दलित समुदाय से आते हैं और यहीं पर मायावती जी जो है वो थोड़ी सी घबरा गई, क्योंकि मायावती जी के पास कहीं ना कहीं एक दलित वोट बैंक है जिसके ऊपर उनकी राजनीति चलती है। और अगर खड़गे जी एक दलित हैं और अगर इनको पीएम कैंडिडेट बना दिया जाता है तो हो सकता है कि मायावती जी के जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी हो जाए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, जो सुगबुगाहट चल रही है कि हो सकता है खड़गे जी को उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया जाए। तो सोचिए कि 2 दलित चेहरे अगर एक ही राज्य में हो जाते हैं तो मायावती जी को जो है उसमें नुकसान हो सकता है। और यही चीज़ जो है इनको खटकने लगी कि ये क्या हो रहा है। अगर एक दलित को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है तो ये तो फिर हमारे वोट बैंक में बहुत बड़ा सेंधमारी हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो बातें कही उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब इधर भी और उधर भी
कहीं भी जा सकती हैं। वो बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं और वो इंडिया अलायंस के साथ भी आ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 ऐसी बातें कही। उन्होंने जिस तरीके से सांसदों को सस्पेंड किया गया पार्लियामेंट से, उसकी भी आलोचना की। बिना अपोजिशन के जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार बिल पास करा रही है, उस चीज़ की भी आलोचना की। लेकिन साथ में ही उन्होंने पार्लियामेंट परिसर में जो मिमिक्री वाला प्रकरण हुआ था, उसको भी उन्होंने अशोभनीय बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोनों तरफ जो है अपने लिए दोनों तरफ रास्ते वो बनाने की कोशिश कर रही हैं। और तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, बहुत ही ध्यान देने वाली बात कही उन्होंने, कि राजनीति के अंदर कब किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी ये कोई नहीं जानता है। ये लाइन बोल करके उन्होंने एक संकेत दे दिया है इंडिया अलायंस को, और यही चीज़ जो है मोदी और अमित शाह के लिए परेशानी का कारण हो सकता है। क्योंकि अभी तक इन लोगों को यही लग रहा था कि मायावती जी जो हैं वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगी, वो श्योर थे इस चीज़ को लेकर के। लेकिन जब इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कह दी, तो इससे अब ये कयास लगाया जा रहा है ये कि हो न हो कल को ये भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, और इससे इंडिया गठबंधन को और मजबूती मिलेगा। और यही चीज़ नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को परेशान कर रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता है ये ऑलरेडी मोदी और शाह की जोड़ी को काफ़ी परेशान कर रहा है। और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से इस गठबंधन को तोड़ा जाए, किस तरीके से इसके नेताओं में मतभेद पैदा किया जाए, उनमें दरार डाला जाए, उनमें फूट डाला जाए। और इसकी खूब कोशिश हो रही है, न सिर्फ अमित शाह मोदी के द्वारा, बल्कि देश की जो गोदी मीडिया है वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इनमें फूट है। नीतीश कुमार नाराज़ हो गए तो लालू यादव नाराज़ हो गए, तो कभी ये कभी वो, इस तरीके की बातें चलाई जाती है, नैरेटिव चलाई जाती है, ताकि लोग को ये बताया जा सके, लोगों के मन में ये बात डाल दो कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर है, इनमें बन नहीं रहा है, ये नाराज़ हैं और बला बला पता नहीं क्या क्या। जबकि हकीकत कुछ और ही है। हकीकत यह है कि मोदी और शाह इस गठबंधन की एकजुटता से डरे हुए हैं, और इसीलिए वो लोग साम दाम दंड भेद लगा करके किसी भी तरीके से इस गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर अंत समय तक ये गठबंधन बना रह जाता है तो 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।